नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा। मिसाइल मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, जिससे इजरायल बेचैन है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुई हालिया बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। बातचीत जरूर हुई, माहौल को अच्छी शुरुआत कहा गया, लेकिन ईरान ने साफ लकीर खींच दी है। परमाणु मुद्दे के अलावा वो किसी और विषय पर बात करने को तैयार नहीं है। न मिसाइल कार्यक्रम, न क्षेत्रीय गुटों का समर्थन और न ही इजराइल की चिंता। इन सब पर ईरान का जवाब एक ही है कि ये बातचीत का मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि इजराइल की चिंता बढ़ी हुई है और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। अमेरिका से बातचीत पर आखिर ईरान क्या बोला है वो भी आप जान लीजिए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का अविभाज्य अधिकार है और ये जारी रहेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरानी जमीन पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। यानी बातचीत के साथ साथ धमकी भी साफ शब्दों में दे दी गई है। अरागची ने माना है कि ओमान में हुई बातचीत एक अच्छी शुरुआत है और हालात ऐसे बने कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के हाथ मिलाने का मौका भी मिला। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भरोसा बनने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। ईरान की शर्तें पहले जैसी ही सख्त हैं। ईरान के आम लोग हालांकि उतने आशावादी नहीं दिखे। तेहरान में कई लोगों का मानना है कि पहले की तरह ये बातचीत भी बिना नतीजे के खत्म हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, अमेरिका ने डबल गेम खेला है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत को बहुत अच्छी बताने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ और ईरान के तेल निर्यात से जुड़े कई जहाजों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए। यानी एक तरफ बातचीत का संदेश, दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा। यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि असली समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा, धमकियों से नहीं। इजराइल की परेशानी आखिर क्यों बढ़ चुकी है, ये भी आप जान लीजिए। तो अमेरिका चाहता है कि बातचीत में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रों में उसकी समर्थित गुट भी शामिल हों। यही इजराइल की भी सबसे बड़ी मांग है। लेकिन ईरान इन दोनों मुद्दों को पूरी तरह बाहर रख रहा है और इसी वजह से अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेचैन नजर आ रहे हैं। वो तय समय से पहले ही अगले हफ्ते वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और माना जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि ईरान पर ऐसा कड़ा दबाव बनाया जाए जिससे वो सिर्फ परमाणु नहीं बल्कि मिसाइल और क्षेत्रीय नेटवर्क पर भी बातचीत को मजबूर हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के साथ इजरायली वायुसेना के आने वाले प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ओमर टिशलर भी होंगे। ये मामले की गंभीरता को दिखाता है। ईरान अमेरिका में तनातनी आखिर क्यों है? देखिए, इसी बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की और ट्रंप की नीति ताकत के दम पर शांति का हिस्सा बताया। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो बातचीत चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने भी जवाब में साफ कर दिया है कि हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के? जरूर बताइएगा।